और ब्रेक के बाद रुक करेंगे बड़ी खबर का। गोरखपुर से बड़ी खबर, कुछ देर में मुर्तजा की कोर्ट में पेशी। तो आज पूरी हो रही मुर्तजा की रिमांड। पूछताछ के लिए आज भी एटीएस मांग सकती है रिमांड। तो लगातार मुर्तजा से पूछताछ यहां पर की जा रही है और थोड़ी देर में अब कोर्ट में पेशी मुर्तजा की, और सबकी निगाहें इस पेशी पर है क्योंकि एटीएस लगातार पूछताछ में जुटी हुई है। और अभी तक की पूछताछ में जिस तरह से पहलू निकलकर सामने आया, तो एक से दूसरे तार को जोड़ने की कोशिश, और माना जा रहा है कि आज भी रिमांड बढ़ाने की मांग एटीएस की तरफ से हो सकती है। और सीधा रुक करेंगे दीपक श्रीवास्तव का, जो हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दीपक, कुछ ही देर में मुर्तजा की कोर्ट में पेशी, क्या कुछ ताजा अपडेट और किस तरह की वहां पर मुस्तैदी प्रशासन की तरफ से? देखिए 10:30 से 11 के बीच में मुर्तजा को कोर्ट में लाया जाएगा और प्रशासन की मुस्तैदी जिस तरह से 11 तारीख को थी वही मुस्तैदी आज भी नजर आ रही है। तमाम जो रास्ते हैं जहां से लोग आते जाते हैं उन रास्तों को आज रोक दिया गया है। साथ ही मुर्तजा की पेशी जब तक रहेगी तब तक वहां पे दूसरे जो लोग हैं वो नहीं जाएंगे। और ये माना जा रहा है कि आज वो मुर्तजा को कोर्ट में पेश करेंगे तो हो सकता है कि रिमांड लें, या फिर अभी जो उनकी पूछताछ थी 7 दिन पहले रिमांड उन्होंने लिया था, फिर 11 तारीख को 5 दिन का रिमांड उन्होंने लिया था जो आज 12 बजे तक पूरा हो रहा है। तो ये भी माना जा रहा है कि वो हो सकता है रिमांड के लिए अप्लाई ना करें और उसको जेल भेजा जाए, क्योंकि लगातार जो पूछताछ थी इन 12 दिनों में वो लगभग पूरी हो चुकी है। और मुर्तजा के साथ उसके माता पिता से भी पूछताछ एटीएस अपने हिरासत में लेकर के कर रही थी। इसके अलावा 5 अन्य लोगों को भी वहाँ पे लखनऊ में एटीएस पूछताछ कर रही थी जो गोरखपुर के अलावा सिद्धार्थनगर से पकड़े गए थे और जिनका जो कनेक्शन है मुर्तजा के साथ माना जा रहा था। और एक नौकर को जो 5 तारीख को एटीएस ने उठाया, तो कुल मिलाकर 8 लोगों से इस मामले में एटीएस अभी पूछताछ कर रही थी। उसका भी माना जा रहा है कि आज पटाक्षेप हो सकता है। उनमें से कुछ लोगों को मुर्तजा का सहयोगी मान करके उसके इस घटना में उसका साथी मान करके उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर सकती है और उनको भी जेल भेजने की बात कर सकती है। तो कुल मिलाकर अगर कहें तो अभी ये क्लियर हो जाएगा 11 बजे तक कि मुर्तजा को कोर्ट में पेश करने के बाद से एटीएस रिमांड लेगी या नहीं लेगी, या फिर उसे जेल भेजा जाएगा। अब ये एटीएस के ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि हमारे सूत्र बता रहे हैं कि एटीएस ने जितनी पूछताछ करनी थी वो पूछताछ कर ली है। तमाम जगहों पे जहां पे मुर्तजा ने बताया था उन जगहों पे जाकर के वेरिफिकेशन भी हो गया है, सबूत भी काफ़ी हद तक इकट्ठा हो गए हैं। तो ऐसे में एटीएस अब उसे हो सकता है कि अब आगे रिमांड पे ना ले और जेल भेज दिया जाए। हो सकता है ये भी कि रिमांड पे कुछ दिन बाद भी लिया जा सकता है, क्योंकि ये प्रक्रिया होती है कि जाँच में अगर आपको ज़रूरत होती है तो आप किसी भी मुलजिम को रिमांड पे बाद में भी जब वो जेल में है उस दौरान भी ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी जब एटीएस पेश करेगी कोर्ट में उसके बाद ही कंफर्म होगा कि रिमांड पे लेगी या नहीं लेगी। जी बिल्कुल, तो जैसे जैसे पहलू सामने आएंगे पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। बिल्कुल बने रहिए आप हमारे साथ दीपक। आगे